चलो भाई, तो आज का जो टॉपिक है ना, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या मतलब भैया? मतलब ये हुआ कि जैसे किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट किया था ना, तो बिल्कुल इसी तरह अब आप पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, पोटेंशियल कैलकुलेट करो। तो इसके लिए देखो भाई, ये है हमारे पास एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस में मान ले रहा हूँ, वो डिस्टेंस आर है, एक पॉइंट है, पी नाम दे दिया। और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसके लिए मैंने दो पॉइंट मैं इसी लाइन पर और मानता हूँ। अब वो पॉइंट मैं क्यों सपोज कर रहा हूँ वो भी थोड़ा आपको आगे समझ आएगा कि हमने ये दो पॉइंट क्यों सपोज किए। ये आगे आगे क्या है, इन्फिनिटी है मान। असल में हमारा काम ये है, ये मेरे पास चार्ज है, इसकी वजह से पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है हमें पोटेंशियल निकालना है। फिर हमने आगे ये भी क्यों माना, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा क्या। चलो, असल में हम करने क्या जा रहे हैं, वी होता क्या है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है। अगर अब क्यू तो मुझे जाहिर सी बात है, क्यू तो हमारे पास क्यों है ही। सारा प्रोसेस डब्ल्यू निकालने का है कि वो जो हम चार्ज को लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके। देखो एक बात और ध्यान रखो, आप पोटेंशियल निकालने जा रहे हो पी पर, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया, उसका काम नहीं। चार्ज होगा जहां, इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म सिद्ध अधिकार है वो रहेगा नहीं। ये अलग बात कि अब आप मूव करके हो पोटेंशियल वाले चैप्टर पर, तो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम डिस्कस नहीं, बट जहां चार्ज होगा वहां फील्ड होगा, वहां पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब इससे मैंने कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ इन्फिनिटी पर एक क्यू नॉट चार्ज, इस चार्ज को मैंने कहां पे ला के रख दिया, अच्छा, और इस प्लस क्यू से बी पॉइंट की डिस्टेंस में एक्स सपोज कर रहा हूं। इस सोर्स चार्ज से जो बी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस एक्स, मैंने इन्फिनिटी पे से उठा के इस चार्ज को ला के बी पॉइंट पर रख दिया, ठीक है। ये ऐसे समझ लेते हैं, हाँ ठीक है। तो सपोज a positive charge, a positive test charge is placed on B, then जब आप उस क्यू नॉट को बी पर रखोगे तो क्या ये सोर्स चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। अब वो रिपल्सिव फोर्स होगा कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी पर ला रहे हो ना, तो क्यू से बी की डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। और ये फोर्स रिपल्सिव होगा, मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इस, ये जो क्यू नॉट बी पर था, अब मैं इसको थोड़ा इधर मूव कराना चाह रहा हूँ, मतलब उठा के बी से लेकर ए तक ले जाना चाह रहा हूँ, यानी बी से ए तक की डिस्टेंस में मान लेता हूँ कितना है, स्मॉल डिस्टेंस dx। भाई ये इतना dx है तो ये छोटा सा dx तो हो सकता है, d का मतलब स्मॉल वैल्यू। तो जब आप क्यू नॉट को बी से ए तक मूव कराओगे तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बी पर थे तो ये सोर्स चार्ज आपको रिपल कर रहा था,
अब आप जब बी से ए तक आओगे यानी सोर्स चार्ज के और करीब आओगे तो इसका रिपल्सिव और स्ट्रांग होगा ना, मतलब आपको इधर आने में और वर्क करना पड़ेगा। सो व्हेन Q not move from B to A, then वर्क कितना होता है? वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, छोटा सा है ना, तो जब आपने डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कवर किया है तो वर्क भी तो थोड़ा ही करोगे। तो क्या ये डी डब्ल्यू नहीं हो जाएगा और ये डी एक्स नहीं हो जाएगा? ठीक, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू भैया एफ कितना है, और कॉस थीटा कितना है? गुड, क्योंकि भैया फोर्स की डायरेक्शन आपके इधर है, रिपल्सिव फोर्स है ना, रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन किधर थी? इधर की तरफ है, और आप मूव बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल 180 होगा। बतिया समझ आए? तो भैया डी डब्ल्यू हो गया 1/4 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो मैं माइनस डायरेक्ट उठा के यहाँ ना लगा दूं। तो जरा सोचो ये वर्क कौन सा है? सिर्फ इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में बी से ए तक मूव करने में जो आपने वर्क किया वो ये, किसको? इस क्यू नॉट को बी से ए तक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने पर आपको इतना वर्क करना पड़ा, सिर्फ बी से ए तक, स्मॉल डिस्टेंस। अब सोचो असल में तो डिस्चार्ज इंफिनिटी पे है। अब हमने ये काम छोटा सा क्यों निकाला, ये बी ए क्यों माना? क्योंकि इंटीग्रेशन का दरअसल काम ये होता है ना कि हम पहले मान हमारे पास बहुत बड़ा रीजन है, एरिया निकालना, तो थोड़े से पोर्शन का निकालना पहले, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, ये रूल होता है इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया, वर्क थोड़ा सा निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में कि थोड़े से रीजन में वर्क कितना होगा, चार्ज को थोड़ा सा मूव कराने पर वर्क कितना होगा वो निकाल लिया। अब टोटल के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। so total work done to take the charge q naught from infinity to p, यानी इन्फिनिटी से p तक लाने में हमें, क्योंकि असल में चार्ज तो हम वहां से लेके आ रहे हैं ना, ठीक है? तो क्या करोगे भैया, इंटीग्रेट करोगे सीधा, और यहाँ कितना है -1/4 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स, बढ़िया कि हम लोग क्यों? अच्छा आप लिमिट कैसे लगाओगे? देखो कहां से आ रहे हो, चार्ज को कहां से ला रहे हो, कहां तक आ रहे हो? जब चार्ज इन्फिनिटी पर था तो इस सोर्स चार्ज से उसकी डिस्टेंस क्या थी, इन्फिनिटी। जब वो चार्ज, हाँ, जब वो चार्ज पी पर आया तो अब चार्ज की डिस्टेंस कितना, तो यानी लिमिट क्या लगाओगे, इन्फिनिटी टू आर। समझ आ गई? तो अब भैया जरा देखो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, डी एक्स का एस, डी वाई का वाई, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, सिंपल। अब देखो इसमें माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ गए, और ये एक्स 1/x² है ना, क्या मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स का पावर -2 नहीं हो जाएगा? क्यों, इतना कर सकता हूँ ना। तो W इक्वल टू कितना हो गया, माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भैया एक बात बताओ, एक्स का पावर -2d, इंटीग्रेशन पता है इसका, एक फार्मूला होता है एक्स का पावर n dx,
जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। अगर इस तरह कुछ लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, बेस को ऐसे लिखो जैसे है, बेस x है तो x ही रहेगा, पावर में एक ऐड कर दो, अब टोटल पावर से डिवाइड कर दो, बेस जैसे था ऐसे रह गया, पावर में सिर्फ एक ऐड कर दिया, होल पावर। अब आ जाओ यहाँ पे, और फिर ये देखो वो सब ये पूरे का इंटीग्रेशन, ये फाइनल है सब कुछ अंदर। अब देखो जरा, अब यहाँ पर आ जाओ, x का पावर -2 है ना, तो x बेस ऐसे लिखा, पावर में एक ऐड कर दिया तो -2 + 1, और ओवरऑल पावर से, और लिमिट इन्फिनिटी टू r। तो भैया W हो गया -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x का पावर -2 + 1 -1, और नीचे -1 इन्फिनिटी टू r। क्या ये माइनस कैंसिल खत्म, क्यों भैया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1 तो खत्म हो गया ना, इस 1 का मतलब है कि डिवाइड में तो x का पावर ये 1 का कोई मतलब ही नहीं डिवाइड में, x का पावर -1 है, इसको 1/s ले सकते हैं। अब जब सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन, तो अब एक रूल होता है लिमिट पुट करने का, इसका लिमिट हमेशा पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर का मतलब जो ऊपर है, तो पहले अपर लिमिट कहाँ पे पुट करोगे, जो वेरिएबल है, x वेरिएबल है ना, तो x के लिए क्या रखोगे, अपर लिमिट क्या है r, तो 1/r। अब फार्मूले में माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट पुट, यानी पहले अपर लिमिट पुट किया माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो 1/∞। कितनी बात समझ आ गई? अब एक बात बताओ, क्या 1/∞ जीरो नहीं होता है? तो बस इतना टर्म बचा, तो क्या मैं इसको W को ये नहीं लिख सकता, तो W हमारा फाइनली कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, Q0/r, यही तो आया भैया। अभी बात तो, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P is V equal to W/Q0। ये तो W हुआ, सवाल यही, ये W कौन सा W है, इन्फिनिटी से Q0 को P तक लाने में जो आपने वर्क किया है वो ये है। सो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, वो आपने पहले पढ़ चुका है, W/Q0। अब W की वैल्यू भैया उठा के पुट करते हैं, तो जब W की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो गया, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/। So this is the electric potential at a certain point due to a point. करो थोड़ा तेजी करो, तो हम आप कुछ टॉपिक और भी आज कवर करवाएं। समझ आ गया ना, लेकिन ये है कि अगर फोटो खींच रहे हो तो इस पे जाके पढ़ लो शाम को, कॉपी पे समझ के लिखो। हाँ, ताकि जो है ताजा ताजा रहे, समझ आ जाएगा स्टेप क्या क्या किया मैंने। और न्यूमेरिकल लगाओ,
एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इसी के अंदर है कुछ ना। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखो, क्या आया रिजल्ट भैया? v इक्वल टू 1/4 पाई नॉट क्यू अपान आ रहा है ना। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो इसमें, वो जो टेस्ट चार्ज आप लेके आए थे यार, वो तो है ही नहीं क्या एक्सप्रेशन में। इसका मतलब टेस्ट चार्ज का मतलब है ये पोटेंशियल। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सोर्स चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो सोर्स चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब सोचोगे तो भाई वो क्यू नॉट उससे कौन सी इससे दुश्मनी है तो बिरादरी उसकी भी वही चार्ज वाली। तो टेस्ट चार्ज के बारे में हमेशा एक बात याद रखो, टेस्ट चार्ज हम सिलेक्ट इस तरह से करते हैं ना कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल लेते हैं। तो जब उसका मैग्नीट्यूड कैसे होता है ना, एक बहुत बड़ा चुंबक ले लो, एक कितना बड़ा चुंबक ले लो, तो ऐसा नहीं कि उस चुंबक का छोटे वाले का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ होगा, बट वो इतना, वो जो बड़ा वाला है ना उसके कंपैरिजन में इतना स्मॉल होगा कि हम नेगलेक्ट कर देंगे। वो बड़े वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको खा जाएगा छोटे वाले के मैग्नेटिक फील्ड। बस यही होता है कि हम टेस्ट चार्ज को सिलेक्ट इस तरह से करते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल। ठीक है। अच्छा, तो क्या v आपका डिस्टेंस का साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है? क्या मतलब अगर इसका ये मतलब, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। क्या मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप सोर्स चार्ज से जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज होती जाएगी। ये ग्राफ। अब ध्यान रखो, जब आप पोटेंशियल, अच्छा ध्यान रखो, अगर ये जब पॉजिटिव चार्ज था तो पोटेंशियल का फार्मूला ये, अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं तो फिर क्या होगा हमजा? फार्मूला, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपान आर। इसलिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ चार्ज को विद मैग्नीट्यूड रखेंगे आप। ठीक, तो एक बार बस एक चीज ध्यान रखिए। ठीक, चलो भाई, आगे मुद्दे की बात हो गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है मेन, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। क्या मतलब? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है भैया, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, मतलब बहुत सारे चार्ज। जैसे हमने ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, अब कोई कहते हैं भैया इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, तो अब यहाँ पर इसका भी अपना पोटेंशियल होगा। ठीक है, मान लेते हैं R1 डिस्टेंस पर इसका भी अपना पोटेंशियल होगा, R2 डिस्टेंस पर इसका भी होगा, इसका भी होगा। होगा नहीं होगा? कॉमन सेंस की बात है ना, हर चार्ज का अपना पोटेंशियल होगा वहां पे। तो अगर पूछा जाए इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सबको ऐड करने का क्या मतलब है? जो इसका पोटेंशियल होगा जो इसका होगा। और सिंपल कैसे ऐड करोगे? अलजेब्रिकली, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल ऐड कर दो, 2 + 4 + 6 वाला तरीका। तो v इक्वल टू क्या हो गया? v1 क्या हो जाएगा? 1/4 Q1 चार्ज है ना, तो Q1/R1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो बस ये समझ आ रहा है ना, खत्म बात। ऐसे जितने चार्ज होंगे इसी तरह से भैया, जितने चार्ज होंगे सबको ऐड करके चलेगा। ठीक है, तो भाई फोटो को खींच लो, तो हमारा खींच लो भैया, हम हो गया। बाकी रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कुछ होगा देख सकते। चल,
अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात की है ड्यू टू, हाँ ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, और अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। बात समझ आया? अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ये भी एक तरीके से ग्रुप ऑफ चार्ज ही बन गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी तो दो चार्ज होते हैं ना, दो चार्ज से मिलकर सिस्टम फॉर्म होता है, तो कहना चाहिए ग्रुप ऑफ चार्ज ही का एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले तो डाइपोल बना लो। अच्छा ध्यान रखो, डाइपोल बनाते समय बस एक प्लस हो एक माइनस हो, कोई जरूरी नहीं कि इधर माइनस हो उधर प्लस हो, किधर भी प्लस माइनस हो सकता है। इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है ना? अब हम क्या करेंगे, एक्सियल पोजीशन पर निकालना है ना, तो इसके एक्सिस पर क्या है, कोई एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो एक पॉइंट यहाँ पर P है, और इसी पॉइंट P पर हमें इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो हम क्या मानते हैं, डाइपोल के मिड पॉइंट्स मान लेते हैं, डाइपोल का मिड पॉइंट को, और इस मिड पॉइंट से उस पॉइंट P की डिस्टेंस बताओ। ये होगा कि नहीं होगा? तो अब मुझे बताओ, क्या इस माइनस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल होगा? क्या इस प्लस क्यू की वजह से होगा? तो दोनों का पोटेंशियल निकालना, आपस में ऐड कर दो। So electric potential at P due to minus Q, माइनस की वजह से हम इसको नाम V1 दे दिया, तो 1/4πε0 माइनस Q अपान, स्केलर है तो इसमें डायरेक्शन वगैरह की जरूरत है नहीं। इसी तरह क्या हमने सही लिखा है, क्या ये R प्लस L नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये R डिस्टेंस डाइपोल के मिड पॉइंट से P की है, और माइनस Q से निकाल दो ना, तो माइनस Q यहाँ पे है, तो ये इतना L इतना R, तो R प्लस L हो जाएगा ना। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q क्या हो जाएगा, R माइनस L। ठीक, सो टोटल पोटेंशियल एट P पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो सिंपल ऐड कर दो, तो V1 कितना है, क्या ये माइनस पहले ले लें, ऐसा करते हैं ना, पहले V2 पॉजिटिव इसको लिख देते हैं ना, 1/4πε0 Q अपान R माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस V2 प्लस V1, तो ये माइनस बीच में आ जाएगा ना, क्यों भाई? अब एक बात बताओ, क्या Q अपान 4/ε0 कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, तो अंदर R माइनस है प्लस 1 ये आएगा, तो V इक्वल टू क्या आ गया, Q अपान 4/ε0, क्या R माइनस L और R प्लस L का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ये होगा। नहीं बोलो क्या हुआ, सही ये हाँ बोले अगले सिस्टम में बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, थोड़ा स्टेप एक साथ नहीं करते ना कि कंफ्यूजन ना, बाकी हो जाएगा, अभी अगला स्टेप में वही होगा। हो गया।
अब एल समझो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आर प्लस एल ऊपर जाएगा, मतलब इतनी कैलकुलेशन पता नहीं है। तो आर प्लस एल माइनस अंदर जाएगा, माइनस आर प्लस एल, इधर कितना आ गया, क्या ये वही चीज आपका ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या माइनस आर प्लस आर और एल प्लस एल 2l, तो क्या ये q इंटू 2l नहीं हो गया? तो ये हो गया 1/4 q इंटू 2l को एक साथ कर देते हैं और नीचे आर स्क्वायर माइनस कितना हुआ। अब q इंटू 2l क्या होता है, ये जो ऊपर जो न्यूमरेटर में q इंटू 2l होता है ना, इसकी वैल्यू p होती है, तो क्या आ गया 1/4 q इंटू पी एल 2l p और नीचे क्या भैया आर स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया। लेकिन बट आर लेस देन है, जब एल बहुत छोटा है आर से तो जाहिर सी बात है एल स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो चूंकि हमको पता होता है ना कि ये डायपोल के बिटवीन डिस्टेंस होती है बहुत स्मॉल होती है, डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस 12 है ना वो बहुत स्मॉल होती है, किससे, आर से, तो हम क्या करेंगे एल को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर क्या बचा, जब आपने नेग्लेक्ट किया, मार्कर पता नहीं कितना सा आ गया, कितना पतला चलता है, तो v की वैल्यू कितना आ गई 1/4 क्योंकि भैया l बहुत स्मॉल है, r तो r के कंपैरिजन में वो नेग्लेक्ट हो जाए, इसलिए उसको हमने हटा, जीरो नहीं हो सकता था, नेग्लेक्ट हो जाए कंपैरेटिव। हाँ भैया बताओ, होगा अब नेक्स्ट टॉपिक एट इक्वाटोरियल पोजीशन, यानी अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे निकालने जा रहे हैं, तो बना लो भैया। हाँ ब्रॉड साइड इक्वाटोरियल पोजीशन है, इसको क्या कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं ध्यान रखना। और इधर ये हो गया प्लस q, अब मान ब्रॉड से यहाँ पॉइंट P है और इसी पॉइंट P पर हमको निकालनी है भैया। तो मान लेते हैं इस डायपोल के मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है, ठीक है, r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, यही पर निकालना है, ठीक। तो डायपोल की ओवरऑल डिस्टेंस 12 होती है, तो क्या ये L हो जाएगा इतना। तो अब इस माइनस q से P की डिस्टेंस ये होगी, इस प्लस q से P की डिस्टेंस ये होगी, थोड़ा फिगर टेढ़ा बना है, बट जरा देखो ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस R, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा। इसी तरह ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, तो वही वैल्यू आर स्क्वायर प्लस, तो ये डिस्टेंस भी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
ये डिस्टेंस भी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो भैया पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, V1 नाम दे दिया तो माइनस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्यू अपॉन रूट आर प्लस एल। क्यों भाई, इसी आर स्क्वायर प्लस, सो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा V2, तो V2 1/4 q अपॉन तो टोटल पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। और V1 कितना है भैया, निगेटिव साइन के साथ -1/, फिर प्लस V2 कितना है, तो V कितना आ गया, ओवरऑल टर्म माइनस है, ओवरऑल टर्म प्लस, कैंसिल हो गई बात। तो ब्रॉड आर्म पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 है कि ब्रॉड आर्म पोजीशन पर डायपोल की वजह से नहीं। तो यही, तो ये था डेरिवेशन, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने क्या पढ़ लिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सब में स्विच ऑफ हो गया, तो बनता है। चलो भाई स्टार्ट करें।
चलो अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये वाली से बढ़िया है। ये आइडिया तुमको आया नहीं यार? ये सही है। रिलेशन बिटवीन E and B R. रिलेशन बिटवीन E and B अच्छा, ये जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, यही होता है जो लोग सामने कमेंट पढ़ा करते हैं। अब ध्यान, हाँ वो एक तरफ पढ़ाते हैं, सामने लगी होती है इसकी वो पढ़ा करते हैं कमेंट ना। अब जरा देखो, रिलेशन बिटवीन E एंड B, या इसको ये भी कहते हैं आर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ negative gradient of potential। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक भाई जाहिर सी बात है, रिलेशन बिटवीन E एंड B, जाहिर सी बात है E एंड B दोनों चार्ज की प्रॉपर्टी, यानी कहीं पर भी एक चार्ज आप रखोगे तो उसके सम डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी होगी और फील्ड भी होगी। तो जाहिर सी बात है जब दोनों प्रॉपर्टी किसी एक सेम चार्ज के हैं तो दोनों पैरामीटर्स के बीच कोई तो रिश्ता होगा। अब वो रिश्ता क्या कहलाता है वो देखते हैं हम लोग, बट ये तो लॉजिकल है ना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको यूज करते हैं। ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपान अब डी वी अपान डी आर क्या है, तो आप इसको ये लिख सकते हो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। अच्छा ध्यान रखो, ग्रेडियंट, जैसे ग्रेडियंट वर्ड तब यूज होता है ना जब कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो, सॉरी डिस्टेंस के साथ वेरी कर। इसलिए आप देखो कि 11th में पढ़े होंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, विस्कस विस्कस वाले चैप्टर का। आप थर्मल के चैप्टर में पढ़े होंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वहां भी दोनों चीजें डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, वहां भी दोनों चीजों को वेरिएशन हम डिस्टेंस के साथ देख रहे थे। यहाँ पर भी हम क्या है कि वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, भाई हमने अभी दिखाया ना, ये पॉइंट है। क्यू की वजह से तो पोटेंशियल होती थी वो डिक्रीज हो रही है आर के साथ साथ ना, अभी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज दिखाया, तो वेरी कर रहे हैं डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल ना, तो वही है। तो dv अपॉन dr क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज at a point is equal to the electric field at that point। यानी जैसे ये सोर्स चार्ज रखा, अब उस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे रूम है, इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, अब किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल का वेरिएशन होगा उसके इक्वल होता है। अब ये निगेटिव साइन क्या है, तो जो निगेटिव है ना इनका मतलब
कि क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर डायरेक्ट मेडिकल में मैंने क्वेश्चन देखा, सिर्फ इसी एक स्टेटमेंट, इसी को। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर की तरफ, मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रूम के उस वाले कोने से लेकर इधर की तरफ, तो वहां पर पोटेंशियल सबसे कम नहीं, हाँ 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 सबसे ज्यादा डिक्रीजेज है ना इन द डायरेक्शन, तो वहां सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, नहीं नहीं कम होते आएगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब समझ आ गया ना कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे पोटेंशियल इसको डायरेक्ट क्वेश्चन, तो निगेटिव का मतलब ये, और डीवी अपॉन डी आर का मतलब समझ। तो इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, ये या कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर। इसकी यूनिट क्या होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की? अच्छा जो आप यूज करोगे फार्मूला ना सर, जैसे ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर है, तो डीवी क्या हो जाएगा माइनस ही डी आर होगा ना, ठीक है। तो ये भी अक्सर यूज करोगे, तो क्या अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो वी इक्वल टू ई आर नहीं हो जाएगा, तो कहीं कहीं ये भी यूज हो जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पर डिस्टेंस आर है, पर कहीं कहीं डी भी डिस्टेंस नोटेशन में डिस्टेंस को डी से भी नोटेट करते हैं, तो वी इक्वल टू माइनस ई डी हो जाएगा। वो देखा ही जाएगा कि आपका डिस्टेंस आर से डिनोट है या डी से या किसी से, ठीक है। तो डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक। क्यों भैया बात समझ आ गई? अब इसी का एक चीज है, जैसे कि मान लो अभी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ोगे, मान लो ये दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव प्लेट भाई, ठीक है, एक नेगेटिव प्लेट, इस पर पोटेंशियल V1 इसका V2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेट्स D। अब डिस्टेंस R ले लो D ले लो क्या, ठीक है। तो जो E की वैल्यू क्या आएगी V1 माइनस V2 अपॉन, अब D क्या है डिस्टेंस, वही R का काम D कर रहा है, और dV क्या था dV अपॉन dr था ना, तो dV क्या होगा V1 माइनस V2, ये चेंज इन पोटेंशियल। तो जब दो प्लेट हों जो डी सेपरेशन दोनों के बीच डिस्टेंस डी हो, पोटेंशियल V1 हो, तो एक स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखो, इसको यूज ज्यादा, ठीक है। यही है ठीक, एक लेक्चर इसमें ज्यादा से ज्यादा